गाइस नमस्कार। मार्केट के खुलते ही हमने एक बीर स्ट्रेट लिया है और 44,000 की कॉल को राइड किया है। 267 के लेवल पे इसको राइड किया है। तो जो हमारा टारगेट बनता है इसमें 80 पॉइंट का है। तो इसको हम एक लॉट एग्जिट करेंगे 180 के लेवल पे और दूसरे को ट्रेल करेंगे। और स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 307 का था। अभी इसको ट्रेल करके 7 पॉइंट नीचे लिया। अगर जैसे जैसे हमारे हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से हम स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे। तो गाइस कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा टारगेट भी आ गया। जो शुक्रवार को जो हमने नुकसान लिया था 2500-2600 रुपये के आसपास, इतना तो हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया है। मैंने वो 3 ट्रेड में नुकसान लिया था और एक ही ट्रेड में मेरा जो नुकसान है वो रिकवर हो गया। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलो। जब भी प्रॉफिट बढ़े ना तो उसको बढ़ने दो। अगर आपका घोड़ा दौड़ रहा है और फास्ट दौड़ रहा है और आपको लग रहा है कि ये आपको जीता सकता है तो उसको ट्राई करो कि मैक्सिमम लेवल पे उसको राइड करो। अगर लंगड़ा घोड़ा है ना तो उसको छोड़ दो। जल्दी से जल्दी उस घोड़े को निकाल दो और दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तब तक के लिए वेट ही करो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तो गाइस फिर से हमने एक 44,000 की पुट को इस बार शॉर्ट किया है। 200 के भाव से शॉर्ट किया है और जो मेरा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का है। तो अगर ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं छोटा सा नुकसान लेके निकल जाऊंगा। और जो मेरा नुकसान है वो मैंने इस बार ऐसे सर्टेन किया है कि जो मैंने प्रॉफिट बनाया है उसमें कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगा। अभी तो ये ब्रेक इवन पे चल रहा है, थोड़ी देर हमारे हिसाब से चला था, वापस ब्रेक इवन पे चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे घूमेगी और धीरे धीरे से भी ऊपर जाएगी ना तो भी हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगेंगे। तो गाइस 44,000 की कॉल को जो हमने राइड कर रखा था उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। 180 का टारगेट लेने के बाद ये 166 तक गया था और पीछे जब उड़ रहा था तो 220 पे हमने एग्जिट कर ली थी। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड लिए थे। एक बार मैंने 44,000 की कॉल को राइड किया था। इसमें भी मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, वो भी ट्रेलिंग मतलब इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था करीबन 30 पॉइंट के आसपास। उसको भी मैंने करीब थोड़ी देर मेरे हिसाब से चला था तो 5 पॉइंट ट्रेल किया था। और उसके बाद फिर से मैंने एक और 43,900 की कॉल को राइड कर रखा था। तो इसमें भी 240 पे मैंने इसको शॉर्ट किया था और मेरे हिसाब से थोड़ी देर चला। और उसके बाद इसमें भी मेरा जो 255 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो लेके ये पलट गया था और उसके बाद इसने अपर साइड की अच्छी खासी मूव दी थी। तो कोई नहीं, 3 ट्रेड लिए थे लेकिन पहले ट्रेड में मुझे जो प्रॉफिट था तो मैंने ये एक बात सर्टेन कर ली थी कि जो मेरा पहला ट्रेड में जो भी प्रॉफिट है उसमें जो कुछ ना कुछ तो मैं लेके ही जाने वाला था। अभी देखो ये पहले ट्रेड में 2,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड लिए थे तो दोनों ही ट्रेड में मुझे छोटे छोटे नुकसान हुए। लेकिन मैंने ये एक बात को सर्टेन कर रखा था कि मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके ही जाऊँगा। तो छोटा सा प्रॉफिट है और दोनों ही जो इसके बाद पहला ट्रेड के बाद मुझे दोनों ही ट्रेड मैंने जो लिए थे वो एक ही लॉट में थे। देखो एक ही लॉट में, दोनों ही ट्रेड मैंने एक ही लॉट में लिए थे। क्योंकि अगर ये मेरे हिसाब से नहीं चला, जो कि नहीं, दोनों ही ट्रेड नहीं चले थे, तो मैं एक बात का यहाँ ध्यान रखना, मुझे एक बात का ध्यान रखना था कि मेरा जो लॉस है वो बड़ा होना जाए। प्रॉफिट होगा तो छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन जो पैसे बनाए वो हाथ से चले ना जाए। तो ठीक है, आप सभी लोगों को स्वातंत्र दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। अपने परिवार को भी, सब लोगों को भी 77वां हमारा स्वतंत्र दिन कल जो है उसकी सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ओके, मिलते हैं परसों।